गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताएं। आज हम जानेंगे भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है और राष्ट्रपति का पद भारतीय गणतंत्र का प्रतीक है। पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि से राष्ट्रपति का पद निस्संदेह देश का सबसे सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुख्य कार्यपालक होता है, इसलिए पूरे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रपति का पद बहुत ज्यादा सम्मान और गौरव का पद है। तो अभी हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। हमारा सेकंड पॉइंट है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो पागल या दिवालिया ना हो। कहने का भाव ये है जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है वो व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए, वो व्यक्ति मानसिक तौर पर फिट होना चाहिए। और दिवालिया का मतलब है वो व्यक्ति बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने बैंक से कोई कर्जा लिया है लेकिन आज वो उस कर्जे को चुका पाने में असमर्थ हो गया हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कहने का भाव ये है जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उस व्यक्ति में वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है वो संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो संसद के किसी सदन या किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य है तो उसको राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब है वो सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए जिससे उसको वेतन मिलता हो या किसी प्रकार का भत्ता मिलता हो या किसी प्रकार का अन्य लाभ मिलता हो। और यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। हाँ, इतनी बात जरूर है, अगर इनमें से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसको 15,000 रुपए जमानत राशि के तौर पर जमा करवाने पड़ते हैं। अगर वो राष्ट्रपति चुनाव में पड़े कुल वोटों का 1/6 वोट हासिल कर लेता है तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। अगर वो 1/6 वोट हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। एक बात और जो यहाँ पे आपने याद रखनी है, 5 जून 1997 से पहले ये जमानत राशि 2500 रुपए होती थी
उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने एक अध्यादेश के जरिए 5 जून 1997 को इस राशि को बढ़ा के 15,000 रुपए किया था। हमारा लास्ट पॉइंट है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसके नाम को निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित और 50 सदस्यों के द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। निर्वाचक मंडल का मतलब है जो लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करते हैं। कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के चुने हुए सदस्य। याद रहे, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। और एक बात और जो यहां पे इंपॉर्टेंट है, 5 जून 1997 से पहले राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाम को 10 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित और 10 सदस्यों के द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता था, जिसको उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा एक अध्यादेश के जरिए बढ़ा के 50 किया गया। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।